स्वागत है आप सभी का रिपोर्टेज में। मैं मुजाहिदुल इस्लाम। आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 वैक्सीन के मिसकंसेप्शन और मिथ्स के बारे में। जब पिछले साल हमारे देश में कोरोना पैंडेमिक आया तो हम सबों के अंदर एक ईगरनेस था कि वैक्सीन कब आएगा। जब अभी हमारे देश में वैक्सीन उपलब्ध है तो लोगों के अंदर एक डर सा बना हुआ है कि वैक्सीन ले या ना ले। तो इन्हीं डर से रिलेटेड, इन्हीं मिसकंसेप्शन और मिथ से रिलेटेड मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं आज डॉक्टर गाजी सारिक सर से पूछूंगा, जो कि कटिहार मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और बच्चा हॉस्पिटल के चीफ कंसल्टेंट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रिपोर्टेज में। शुक्रिया जी सर, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये म्यूटेशन क्या होता है सर, और आजकल जो है ट्रिपल म्यूटेशन जो आ गया है कोविड-19 का, सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सामान्य भाषा में समझना ज़रूरी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके इस इंटरव्यू में बिल्कुल सामान्य भाषाओं में बात करूँ और लोगों तक मैं अपनी बात समझा सकूँ। तो म्यूटेशन का अर्थ ये है, सामान्य भाषा में ये समझें कि जो जेनेटिक मटेरियल है और या उसकी जो अपनी प्रवृत्ति है, वो बदल लेता है। वायरस अपनी प्रवृत्ति बदल लेता है और उसका जो अपना प्रवृत्ति बदलने के कारण जो उसमें बदलाव आता है, उसकी वजह से उसका जो कैरेक्टर रहता है, जिसके लिए वो जाना जाता है, उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। बीमारियों के तौर तरीके में भी थोड़ा बदलाव आता है, उसको इलाज में भी, यानी उसको मारने की जो क्षमता है, जो सामान स्पेसिफिक है, एंटीवायरल है, उन सब का भी उसमें बहुत परेशानी होती है। और कुल मिला के जो सबसे मुश्किल चीज़ें आती हैं, वो होती हैं इसके लिए वैक्सीन बनाना। जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा कितना बार पैंडेमिक हुआ उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन आप देखेंगे कि वैक्सीन हर साल नई वैक्सीन बनानी पड़ती है, तो वो इतना पुराना है। उसमें हम लोग अब जान चुके हैं कि किस तरह से म्यूटेशन हो रहा है और उसको हम लोग जल्दी स्टडी कर पाते हैं और जल्दी हम लोग उसका वैक्सीन बनाते हैं। तो हर साल नए स्ट्रेन के लिए वैक्सीन अवेलेबल होता है, तो और ये सर बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सर मेरा दूसरा सवाल है कि सर कोविड-19 का जो वैक्सीन है इसको लेकर लोगों के अंदर एक तरीके से मतलब सब लोगों तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोगों के अंदर एक डर है, मिसकंसेप्शन है। ये क्यों है सर? जैसे कि इससे पहले भी सर पैंडेमिक आए थी, जैसे हेपेटाइटिस का जो वैक्सीन है और पोलियो का वैक्सीन है, इसको लेकर के लोगों के अंदर वो डर नहीं दिखता है। लोग आसानी से मतलब लगवा लेते हैं, लेकिन कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर इतना डर क्यों है सर? शुरुआत में सारे वैक्सीन के साथ ये परेशानियां होती हैं। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन में भी थोड़ी परेशानियां हुई। पोलियो में खास तौर से जब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, उसमें बहुत सारी परेशानियां हुई। तो काफ़ी काउंसलिंग करना पड़ा, बहुत तरह के लोगों से मिलना पड़ा। WHO ने, भारत सरकार ने उसमें काफ़ी ये दिखाया और काफ़ी लंबा सफ़र था। इस वैक्सीन के साथ जो बड़ी समस्या के रूप में लोग देख रहे हैं, कि सामान्य रूप से लोग देखते आ रहे हैं कि वैक्सीन को बनाने में और उसको तैयार होकर के मार्केट आने में एक अच्छा समय लगता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही साइंटिफिक ट्रायल्स किए जाते हैं। लेकिन इस बार पैंडेमिक की वजह से, और ये नया पैंडेमिक था, हमारे पास बिल्कुल इतना समय नहीं था कि हम इस पर इतना लंबा ट्रायल के लिए जाएं। तो जो कम समय में जितना बेहतर से बेहतर संभव हो सकता था, वो करके दिया गया। तो आजकल ज़माना सोशल मीडिया का है और बुरी चीज़ें, बुरी खबरें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो उसका दुष्प्रचार भी लोगों ने किया और लोगों के भोलेपन का फ़ायदा उठाया। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसमें कितने लंबे समय तक फ़ायदा होगा, ये स्टडी नहीं हो पाया है। लेकिन इससे फ़ायदा हो रहा है और इसका असर भी दिख रहा है और लोगों को निर्भीक होके लेना चाहिए। मैंने भी 2 डोज़ लिया और शुरुआती दौर में ही लिया है और इससे कोई परेशानी नहीं। और जैसे कि अभी हमारे बीच में सर 2 वैक्सीन है इंडिया में, जो कि कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। तो सर मैं ये जान सकता हूँ कि ये जो एंटीडोज है इसको बनाने में मतलब किस तरीके का वायरस को यूज किया गया है? देखिए, 2 अलग-अलग टेक्नोलॉजी से वैक्सीन है ये दोनों। तो एक जो कोविशील्ड है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बनाया। और एक भारत की अपनी टेक्नोलॉजी है।
जो भारत बायोटेक ने बनाया कोवैक्सीन के नाम से, दोनों अलग अलग तरीके से बनाई गई वैक्सीन है। और हाँ, थोड़ी सी चीजें आदमी को भ्रामकता में डालती हैं। जो mRNA वेब बेस्ड वैक्सीन है, उसके साथ ये पहली बार हुआ है कि इतने बड़े लेवल पर मास वैक्सीनेशन के लिए इस वैक्सीन का अप्रूवल दिया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे mRNA वैक्सीन अवेलेबल थे और हैं। तो लेकिन दोनों ही वैक्सीन बहुत ही अच्छे हैं, और जो रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं, दोनों में री इन्फेक्शन के रेट भी काफी कम है, और एक में 0.004 और एक में 0.003। तो इन्फेक्शन रेट काफी कम है, और दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है, और दोनों ही बेहतरीन वैक्सीन है। हाँ, एक वैक्सीन भारत में बनी है तो उससे लगाव थोड़ा ज्यादा है। जी, जी। और सर मतलब अगर आपसे कोई पूछे एज ए डॉक्टर की मतलब ये जो वैक्सीन से दो वैक्सीन, वैसे तो सरकार ने ऑप्शंस नहीं दिया है कि मैं कौन सा मतलब अपनी पसंद का वैक्सीन लगाऊं इन दोनों में से, लेकिन अगर हम आपसे पूछे आपका सजेशन जाने कि मतलब आप कौन सा वैक्सीन लेने के लिए सजेस्ट करेंगे लोगों को? मुझे जो जल्दी मिल जाएगा वो ले लूंगा। और एक सवाल मेरा है कि वैक्सीन लेने के बाद सर जो लोग कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। और वैक्सीन बीमारी से बचाता है, इन्फेक्शन से नहीं बचाता। इस बात को समझना है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। कीटाणु का संक्रमण मेरे अंदर आएगा, और जो वैक्सीन से हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता बनी है, वो क्षमता उसे मेरे अंदर बीमारी पैदा करने से रोकती है, मेरे अंदर आने से नहीं रोकती। तो इन्फेक्शन होगा लेकिन बीमारी नहीं होगी। तो लक्षण थोड़े बहुत आ सकते हैं सीवियर। अभी आपने देखा कि जितने लोगों को भी वैक्सीन लग चुका है, 2 डोज लग चुका है, उनमें बीमार होने की दर काफी कम है। और जो लोग बीमार भी हुए हैं, उनमें संक्रमण का स्तर बहुत खतरनाक लेवल तक बहुत रेयरली देखा गया है, जब तक कोमॉर्बिडिटीज ना हो। तो ये बहुत ही सुरक्षित है, और वैक्सीन बिल्कुल कारगर है। और कोई भी वैक्सीन 100% कारगर इस तरह की नहीं होती है, लेकिन हाँ, 70%, 80% अगर वो आपको बचा रही है, तो निश्चित रूप से आपको बचना चाहिए और वैक्सीन लेना ही चाहिए। और सर मतलब वैक्सीन लेने के बाद सर क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, जैसे मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लाइक फीवर हो जाता है, और मतलब ये क्यों आते हैं? कोई भी वैक्सीन जब हम लेते हैं, तो वो वैक्सीन भी हमारे शरीर में एक फॉरेन बॉडी ही है। तो हमारा शरीर उसके विरुद्ध रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करता है तो कुछ ना कुछ बदलाव हमारे शरीर में होते हैं। ये कितने शांतिपूर्ण ढंग से होंगे और कितने सकारात्मक होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से वैक्सीन में 1 से 2%, किसी किसी में 3% तक कुछ कुछ सामान्य लक्षण मिलते हैं। जैसे इंजेक्शन साइट पे दर्द हो सकता है, सूजन आ सकता है, वहां पे थोड़ा लाल हो सकता है, हल्के बुखार आ सकते हैं, बदन दर्द हो सकता है, कभी कभी थोड़ा सा बहुत कम फ्लू लाइक फीचर मिल सकता है। और एक जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होता है, वो किसी भी दवा के साथ हो सकता है। एनाफाइलैक्सिस, वो आप सामान्य कोई भी दवा ले सकते हैं, उसमें हो सकता है, उतना ही इसमें भी चांसेस रहता है। तो इसलिए ये बिल्कुल कहीं से भी कोई खतरे वाली चीज नहीं है। और अभी तक आपने इतना देखा, इतने डोज पूरे दुनिया में लगे, तो कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना की खबर तो इस तरह की नहीं आई है। कोई कोविड पॉजिटिव होता है उसके बाद वो रिकवर हो जाता है सर, तो क्या वो वैक्सीन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, लेकिन उसको कम से कम जिस दिन से वो रिकवर हुआ है, उसके 28 दिन के बाद ही वैक्सीन उसको लेना चाहिए। और एक सवाल मेरा ये है कि जैसे किसी को कोविड पॉजिटिव होता है, जो एक बार कोविड पॉजिटिव हो जाता है फिर वो रिकवर होकर हाँ, फिर उसको दोबारा होने के चांसेस हैं? हाँ, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि री इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन री इन्फेक्शन में या वैक्सीन लेने के बाद जो इन्फेक्शन होता है, उसकी सीवियरिटी काफी कम। सर वो अगर वो तुरंत वैक्सीन ले ले, जैसे आपने बताया कि 28 दिन के अंदर मतलब 28 दिन के बाद उनको वैक्सीन लेना है कोविड से रिकवर होने के बाद, अगर वो मतलब इंस्टेंट तुरंत ही अगर वैक्सीन ले लेता है रिकवर होने के बाद, तो क्या सर उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं क्या?
नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वैक्सीन का उनको वो फायदा नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, और उस बीमारी से जो उनको अंदर लड़ने की क्षमता पैदा हुई है, उसको भी बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। वैसे अभी तो सर मतलब 18 ईयर्स तक के लोगों को वैक्सीन मतलब देने का जो है मतलब अलाउ किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर गवर्नमेंट अलाउ करे कि जो न्यू बॉर्न बेबी हैं तो अगर उनको मतलब वो अगर वैक्सीन लें तो क्या वो सुरक्षित हैं सर? अभी इस पर स्टडी जारी है। जैसे ही स्टडी क्लियर होगा कि इस एज में क्या डोज देना चाहिए और कैसे होना चाहिए, और वैक्सीन की उपलब्धता उतनी होगी तो ये तुरंत दिया जाएगा, और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी होगा और जल्दी ही होगा। तो मैंने बच्चे की बात की, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है या फिर जो लैक्टिंग मदर होती है तो उनको वो वैक्सीन ले सकते हैं सर क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत सारे वैक्सीन हैं जो प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं, इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन देते हैं, है ना। तो और ये वैक्सीन भी दे सकते हैं और दिया जा रहा है। और मतलब इस वैक्सीन को लेकर के आप लोगों को सर मतलब क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? बस इस बीमारी में बचाव ही इसका इलाज है, और बचाव का जो एक बहुत अच्छा तरीका है वो है वैक्सीनेशन। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि ज्यादा दिन चेहरे छुपाकर न जीना पड़े तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि अभी हम डॉक्टर गाजी सारिक अहमद जी से बात कर रहे हैं तो उनका भी ये कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के सोशल मीडिया में उसका मतलब अफवाह के तौर पर दुष्ट प्रचार किया गया है, मिसकंसेप्शन फैला गया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोविड-19 के वैक्सीन से मुतालिक जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है वो फ़कत एक अफवाह ही है। अपनी ज़िंदगी की सांसें टूटने से बचाएं, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। शुक्रिया।